कुमारडुबी कोलियरी चोरी मामला थाना परिसर में हंगामा, थाना प्रभारी तक धक्का मुक्की का आरोप। आपको बता दें, चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारडुबी कोलियरी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर बुधवार को थाना परिसर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुमारडुबी कोलियरी के प्रबंधक सुशील कुमार दास ने चिरकुंडा थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। प्रबंधक सुशील कुमार दास का कहना है कि पिछले 1 महीने में कोलियरी में 4 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है। इसके अलावा श्रमिकों की मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं भी सामने आई है। बीती रात कोलियरी में चोरों के घुसने के बाद उन्होंने फोन पर चिरकुंडा थाना प्रभारी को सूचना दी थी। मामले को लेकर बुधवार सुबह कोलियरी प्रबंधक सुशील कुमार दास, यूनियन नेता रामजी यादव और कई श्रमिक चिरकुंडा थाना पहुंचे थे। इसी दौरान थाना प्रभारी ने थाना परिसर में अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने पर आपत्ति जताई और नाजायज भीड़ लगाने की बात कही। आरोप है कि इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो आगे चलकर धक्का मुक्की में बदल गई। वहीं पूरे मामले पर निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने बताया कि थाना परिसर में हंगामे की सूचना करीब 1 घंटे पहले मिली थी। जांच में सामने आया कि ईस्ट कुमारडुबी स्थित ईसीएल कोलियरी में केवल चोरी की घटना हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में केवल चोरी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस चोरी की सूचना समय पर थाने को नहीं दी गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि बाद में कंपनी के कर्मचारी थाना पहुंचे और दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं से दहशत में होने की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उन्हें लिखित आवेदन देने को कहा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। 1 घंटे पहले लगभग की सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाने परिसर में अंदर आके किसी बैनर के तहत में वो सब भीड़, अच्छी संख्या में भीड़ जमा करके वो हंगामा कर रहे हैं। तो जब कारण पूछा गया, उसमें मुझे भी सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पर आया थाने में। तो सूचना मिली कि उन लोग के द्वारा चोरी को लेकर जो है ईस्ट कुमारडुबी क्षेत्र की जो ईसीएल का कोलियरी है, उसमें कल बताया जा रहा है कि दिन में घटना हुई थी जिसमें केबल चोर काफी संख्या में रहकर कुछ केबल की चोरी किए हैं, जिसकी सूचना थाने को भी नहीं थी, ना ही हमें किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो ईसीएल के प्रबंधन के द्वारा यह सूचना शायद नहीं दी गई थी और इनके द्वारा जो है पब्लिक के द्वारा आरोप, वहां के जो ये कामगार हैं और जो ठेका पे या तो उसके एम्प्लॉय भी हैं ईसीएल के, तो वो लोग भी आके कि इसमें कार्रवाई करने के लिए, जो कि उनके द्वारा बताया जा रहा था कि हम लोग दहशत में हैं और इस तरह की घटनाएं होना एक दिन में ये मतलब एक भारी ये है। तो उसको लेके कुछ लोग आए थे, तो उनको बताया गया कि इसमें आवेदन देने पे कार्रवाई हम लोग करेंगे। और कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोग देखे भी हैं, कुछ पहचान कर सकते हैं। अगर वैसी बात है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। तो अभी ये लोग लिखित अभी बोलने पर लिखित दे रहे हैं, अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लोग आगे का अनुसंधान इस पे जारी करेंगे। तो प्रबंधन का कहना है कि कल जब वारदात हो रही थी उस क्रम में भी थाना में सूचना दी गई थी उनके द्वारा। बोलने की बात है, ऐसा अभी तक तो सूचना नहीं है कि इस तरह की कोई सूचना उनके द्वारा दी गई है, और सामने ही थे उनके द्वारा इस तरह की कोई घटना की सूचना नहीं दी गई है। इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती, नहीं तो तत्काल पूर्व से भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बताया गया है कि आप लोग की सभी का नंबर जो है पुलिस थाने का, उनके ईसीएल जो क्षेत्र हम लोग के कोलियरी में पड़ता है, जितने भी एरिया में थाना ओपी जिनके दायरे में आता है, सभी को निर्देश है कि तत्काल सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका सहयोग करेंगे। क्योंकि प्राथमिक जिम्मेवारी जहां ईसीएल के सिक्योरिटी इंचार्ज है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, साथ में सीआईएसएफ भी है उनको सुरक्षा देने के लिए, तो उन लोगों के द्वारा भी अगर सूचना दी जाती है तो हम लोग उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए संयुक्त रूप से उसमें कार्रवाई करने की बात है। उस पर सफलता भी मिली है, लेकिन जो इस तरह की घटना बताई जा रही है, इसकी सूचना नहीं मिलने की वजह से अभी विलंब हुआ है, और कार्रवाई करने में हम लोग आगे इस पे हम लोग करेंगे। हाँ, उसी जो आए दिन रात हो दिन हो, जो चोर जाके अटैक करता है, जबरदस्ती चोरी करने का प्रयास करता है, केबल काट के ले आता है रात में, वहाँ जो हम लोग जो सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉयड करते हैं उसको बंधक बना लेते हैं, हथियार दिखा के बोले चुप रहने के लिए मोबाइल छीन लेते हैं और केबल काट के वो लोग निकल जाते हैं। जब थाना में हम लोग इंफॉर्मेशन करते हैं, एक दिन की बात है, थाना में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो जैसे इंफॉर्मेशन दिए कि सर चोर आ गया है, केबल काट रहा है, तो यहाँ का बड़े बाबू बोलते हैं कि खाली नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। तो कल
3-4 दिन से कंटिन्यू चोर जो है धावा मार रहा है, कभी खिड़की तोड़ रहा है। इतना तक कि एसीएम लोग नीचे गए थे, उसका भी ताला तोड़ दिए हैं। स्टोर का भी से आए दिन में से छप्पर फाड़ के कुछ सामान निकाल लिए हैं। 3-4 दिन कंटिन्यू इसी महीना में केबल चोरी किए हैं। जब कोई एफआईआर करने के लिए आते हैं तो उसको भी गाली गलौज दे के भगा देते हैं। और उसी संबंध में वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे रामजी बाबू, वो सभी खदान को बंद करके टोटल वर्कर को लेके यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। इसी दौरान बड़ा बाबू आए और अचानक बोले क्या जी पंछी का नाजायज मजमा लगा रहे हैं, समझे ना, आप लोग हटिए यहाँ से। एक आदमी बात करेगा तो ये उसके बाद बोल रहे हैं कि मंगाओ रे लाठी लेकर तैयार रहो। उसके बाद जब हम लोग और कुछ बोलने लगे तो सबको धक्का मुक्का किए, मेरे साथ भी धक्का किए। तो बोले निकलिए, बाहर निकलिए आप लोग। तो आपके ऊपर भी धक्का मुक्की? हाँ, कोशिश किए, किंतु क्या नहीं है, धक्का देने का कोशिश किया। तो हम बोले कि सर धक्का क्यों दे रहे हैं, हम लोग अब निकल जाते हैं। तो इस टाइप का जो यहाँ का इंस्पेक्टर साहब का जो रवैया है, और आए दिन जो हम लोग मामला है कि विगत कुछ दिनों से कुमारडीह कोलोनी में चोरी इतना बढ़ गया है कि काम करने वाले कामगार लोग परेशान है। 6-7 दिन के अंदर बार बार केबल चोरी हुआ, मोटरसाइकिल चोरी हुआ, हाजिरी घर का खिड़की दरवाजा, स्टोर रूम में जो सामान रखा था उसका छत तोड़ के चोरी हुआ। उसके समस्या हम लोग सूझ रहे थे। आज हम लोग सुबह में गए कुलवरी, तो बातचीत में वर्कर लोग बोला कि चलिए सब मिलकर थाना प्रभारी से बात करते हैं कि सर इतना हो गया है अभी कि चोरी के साथ साथ हम लोग का भी जान माल का खतरा है। कल चोर लोग आके हम लोग को धमका रहा था, मारने की बात कर रहा था, किस हालत में हम लोग ड्यूटी करेंगे। सब वर्कर लोग बोला, हम लोग बोले चलिए थाना प्रभारी से बात किया जाएगा आपके सामने। इन लोगों को लगता है कि हम लोग थाना प्रभारी से बातचीत नहीं करते हैं या नहीं लगे रहते हैं, तो वर्कर का तो भाई मन में पूछ ही सकता है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपके ये हैं वो हैं। तो हम लोग यहाँ पे थाना में आने के बाद हम लोग सूचना दिए उनके ऑफिसर को, रंजीत सिंह को, कि हम सर को, कि हम लोग सब लोग आए हैं, बड़ा उससे कुछ बात करना है। चोरी का मामला ऐसा है, चोरी तो होता ही है और वर्कर का भी जान माल का भी कल परसों आके दिन में ही धमकी दे रहा, मार रहा, पीट रहा, उस पर बात करना है। तो हम लोग इंतजार करने के बाद बड़ा बाबू आते के साथ हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज करने का बात करने गए। लाठी निकालो रे, यही लोग चोरी कराता है, हम लोग चोरी कराते हैं, मैनेजमेंट चोरी कराता है। उनका जो आवेश में बोलना था, ऐसा लगा कि चोर से तो ज्यादा डर आदमी प्रशासन से डर रहा, जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया। चोर को तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, चोर का तो नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रशासन के बाद आने के बाद हम लोग को उम्मीद था कि कुछ ना कुछ हम लोग को माने राहत मिलेगा या शासन मिलेगा, जिससे हम लोग निश्चिंत होकर अपना ड्यूटी और काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उनसे ज्यादा अगर डर है किसी को तो प्रशासन से डर है। प्रशासन का जिस तरह का थाना प्रभारी का व्यवहार था, उस व्यवहार से हम लोग पूरा विरोध करते हैं। हम लोग अपना बातों को रखने आए तो वो बोल सकते थे कि इस भीड़ की जरूरत नहीं है, आप 5-10 आदमी चलिए, बात करते हैं, क्या मुद्दा है बताइए। लेकिन उन्होंने आते के साथ पूरा रौब में दम, जिस तरह रंगदारी होता है उस तरह थाना प्रभारी का औहदा को भी नहीं समझे, उनका पद का गरिमा को भी नहीं उन्होंने समझा। डायरेक्ट बोलते हैं कि लाठी चार्ज करो और यही लोग चोर है, तुम चोर है, तुम लोग चोर है। धक्का मुक्की देने का बात करने लगे, ठेलने का बात करने लगे। इस तरह का मामला उठा, इससे ताकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग चोर से ज्यादा परेशान प्रशासन से लोगों से।